So this concept video will be about the chapter comparing quantities. So the first is comparing through ratios. तो किन्हीं भी दो एंटिटीज को कंपेयर करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ध्यान में रखना है कि वो सेम यूनिट्स में होने चाहिए. तो अगर हम लेंथ कंपेयर कर रहे हैं तो या तो दोनों क्वांटिटीज सेंटीमीटर में होंगी या फिर दोनों मीटर्स में होंगी या किलोमीटर्स में होंगी. कभी भी सेंटीमीटर और मीटर को कंपेयर नहीं कर सकते. उनको पहले एक में कन्वर्ट करेंगे और फिर रेशो फाइंड करेंगे उनकी. सो पहले उनको हम रेशो में कन्वर्ट कर लेंगे, जैसे कि 2 मीटर टू जैसे अगर 2 मीटर्स और 40 सेंटीमीटर को कंपेयर करना है तो इसको हमने सेंटीमीटर पे कन्वर्ट कर लिया, 200 सेंटीमीटर्स, और फिर हमने उसकी रेशो फाइंड कर ली. अब अगर हमें दो रेशो को कंपेयर करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे मस्ट बी कन्वर्टेड टू लाइक फ्रैक्शंस. तो अगर हमें दिया हुआ है कि ये 1:2 में और 2:3 में से कौन सा बड़ा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. हम इसको पहले फ्रैक्शंस में लिखेंगे. 1:2 को हमने 1/2 लिखा, 2:3 को हमने 2/3 लिखा. अब इसको हमने इस क्वांटिटी को 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया और इसको 2 से कर दिया ताकि उसका डिनोमिनेटर सेम हो जाए. लाइक फ्रैक्शंस का मतलब है फ्रैक्शंस विद द सेम डिनोमिनेटर. एक बार वो हो गया फिर हम न्यूमरेटर कंपेयर कर सकते हैं और बता सकते हैं कौन सा बड़ा है. जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो क्वांटिटी भी बड़ी होगी. कीपिंग थिंग्स इन प्रोपोर्शन. सो बहुत बार क्या होता है कि हमें दो पर्टिकुलर क्वांटिटीज को एक फिक्स्ड रेशियो में मेंटेन करना होता है. जैसे कि दो क्वांटिटीज के भी लेंथ या फिर उसका वेट या फिर डायमेंशन हमेशा एक पर्टिकुलर रेशियो में रहना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए. फॉर एग्जांपल जो इंडियन पोस्ट कार्ड है उसका लेंथ रेशियो ब्रेड का रेशियो क्या होता है, 3:2 हमेशा. तो कोई भी एक पोस्ट कार्ड अगर है तो अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये 2 सेंटीमीटर होगा. सिमिलरली अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये 4 सेंटीमीटर होगा. तो ये दोनों चीज़ें लेंथ और ब्रेथ हमेशा एक फिक्स्ड रेशियो में मेंटेन होती हैं. सो जो हमारे पास लेंथ और ब्रेथ है इसकी, सपोज कर लो 4.5 और 3, जो ये रेशो है और जो 3:2 है, हम बोलेंगे कि ये दोनों हमेशा प्रोपोर्शन में है, यानी कि ये दोनों रेशियोज हमेशा सेम है. तो इसकी लेंथ और ब्रेथ हमेशा 3:2 की प्रोपोर्शन में होंगी. सो सिमिलरली इन ड्राइंग स्केचेस या फिर इवन मैप्स में हम देखेंगे कि जो डिस्टेंसेस होते हैं, लाइक अगर हमारे पास एक मैप है और उसमें दिया हुआ है कि दिस इज अ टेम्पल एंड दिस इज अ स्कूल, तो इसमें अगर मैप पे डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है तो हमें बताया होता है कि इसकी की क्या है. की में क्या होता है, रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑन द मैप टू डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड. तो 1 सेंटीमीटर रेशियो 10 किलोमीटर, ऐसा. तो अगर उसमें यूनिट्स डिफरेंट होगी तो वो मैंशन होंगी, नहीं तो यूनिट सेम होती है हमेशा बाय डिफॉल्ट. तो हम वहाँ से भी एक्चुअल डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड मेजर कर सकते हैं. वो कैसे हो हम आगे देखेंगे अभी. सो वी कैन यूज रेशियोज इंस्टेड ऑफ यूनिटरी सिस्टम. तो जैसे यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है कि हमें दिया होता है कि एक पेंसिल की कॉस्ट अगर, या फिर दो पेंसिल की कॉस्ट अगर 4 रुपीज़ है तो 3 पेंसिल की कॉस्ट कितनी होगी. तो यूनिटरी सिस्टम से हम पहले 1 पेंसिल की कॉस्ट निकालते हैं 4/2 करके और फिर 3 से मल्टीप्लाई करके 3 पेंसिल की कॉस्ट निकालते हैं. इन द रेशियोज एंड प्रोपोर्शंस मेथड हम क्या कर सकते हैं, हम सीधा, हमें पता है कि पेंसिल्स और उसकी कॉस्ट हमेशा एक फिक्स्ड रेशियो में मेंटेन होगी. और वो रेशियो क्या है, कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल टू नंबर ऑफ पेंसिल्स इज 4:2. तो हमें कितनी भी, अगर हमें n नंबर ऑफ पेंसिल्स चाहिए तो उसका कॉस्ट हम यहाँ से निकाल सकते हैं. कॉस्ट हम x मान लेंगे और अपॉन हम जितनी भी n है जो पेंसिल्स हैं इज इक्वल टू 4/2 कर देंगे. जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि मैप पे जो स्केल दिया हुआ है वो है 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 किलोमीटर्स. तो एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस विच आर 2.5 सेंटीमीटर अपार्ट कैसे निकाल सकते हैं. अब यहाँ पे एक्चुअली हमें जो हम डिस्टेंस निकालेंगे वो किलोमीटर में ही निकालेंगे. तो इट इज़ ओके इफ यू डोंट कन्वर्ट दीज टू 1000 इन द सेम यूनिट्स. यहाँ पे हम ये वाली यूनिट्स यूज करके हम काम चला सकते हैं, बिकॉज एनीवेज किलोमीटर किलोमीटर और सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा. तो हमने कहा 1000:x विल बी इन द सेम प्रोपोर्शन एज 2:25, क्योंकि 1000 किलोमीटर कोरिस्पॉन्डिंग टू 2 सेंटीमीटर और x जो हमने जूम किया डिस्टेंस दैट विल कोरिस्पॉन्ड टू 2.5 सेंटीमीटर.
तो क्योंकि यहाँ यूनिट्स एनीवेज कैंसिल हो जाएंगी, इसलिए हमने सेम यूनिट्स पे कन्वर्ट नहीं किया, नंबर 1। और यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स फाइंड कर सकते हैं, नंबर 2। नाउ परसेंटेज। सो परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंटेज का मतलब पर 100। सो अगर हम बोलते 10%, दैट मीन्स कि पर 100 में से 10 पार्ट्स उसके हैं, 100 पार्ट्स में से, ऐसा कुछ। तो किसी भी फ्रैक्शन या डेसिमल को कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और काइंड ऑफ डिवाइड भी करेंगे, बट सिर्फ मल्टीप्लाई वाला 100 कंसिडर करेंगे बिकॉज दिस मेक्स द परसेंटेज। सो परसेंटेज का मतलब क्या होता है? समथिंग एक्स अपॉन 100। तो इसका मतलब क्या है? x%। तो इसलिए किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई वाला पार्ट कंसिडर करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे फ्रैक्शन को और 100 एज इट इज रहने देंगे डिनोमिनेटर में। जब हमारे पास ऐसा फॉर्म आ जाएगा x/100 टाइप का, तो हम क्या बोलेंगे? दैट इज x%। सिमिलरली फॉर डेसिमल्स, सम ऑफ ऑल परसेंटेजेस इज यूनिटी। सो एक अगर हमारे पास पार्ट है और उसमें से कुछ कुछ हमने पार्ट्स कर लिए और हमें पता है कि ये 10% है, ये कुछ 20 है, ये 40 है, एंड सो ऑन। तो हमें पता है कि अगर हम बोल रहे हैं कि 10% ऑफ दिस रेक्टेंगल, तो अगर हम इस रेक्टेंगल के सारे पार्ट्स का सम करेंगे तो हमें हमेशा 100% मिलेगा, यानी कि 1। सो सम ऑफ ऑल परसेंटेजेस ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ अ क्वांटिटी ऑफ अ पर्टिकुलर क्वांटिटी, जिसका परसेंट है वो पार्ट। सो दिस पार्ट इज 10% ऑफ दिस क्वांटिटी। तो सिमिलरली उस क्वांटिटी के सारे पार्ट्स का समेशन करेंगे तो हमेशा 100% आएगा। सो वी कैन यूज दिस फैक्ट इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। नाउ कन्वर्टिंग परसेंटेजेस टू हाउ मेनी। तो हमें सपोज कर लो दिया हुआ है कि 25% ऑफ 40 चिल्ड्रन लाइक प्लेइंग फुटबॉल, और हमें पूछा है कि कितने चिल्ड्रन लाइक प्लेइंग फुटबॉल। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? वी विल सिंपली मल्टीप्लाई 25% विद 40। अब 25% को हम कैसे लिखेंगे? हमें पता है कि 25% का मतलब क्या होता है? 25/100। ये थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था। तो इसको ऐसे लिखेंगे और इसको 40 से सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ गया हमारा आंसर, नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु लाइक प्लेइंग फुटबॉल, दैट इज 10। रेशियोज टू परसेंटेजेस। सो हमें रेशियोज अगर दी हुई हैं और हमें उसका परसेंटेज निकालना है, फॉर एग्जाम्पल 250 rupees is to be divided amongst Ravi, Raju and Roy so that Ravi gets 2 parts, Raju 3 parts and Roy 5 parts. तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हुए? 2 + 3 + 5, दैट इज 10। तो 10 पार्ट्स में से 2 पार्ट्स रवि के हैं। तो कितना परसेंट रवि का है? 2/10 इंटू 100, 20% रवि का है। तो इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है परसेंटेजेस के लिए? पहले हमें रेशियो फाइंड करनी है और फिर हमें इंटू 100/100 करके परसेंट में कन्वर्ट करना है। और रेशियो कैसे फाइंड करते हैं? नंबर ऑफ पार्ट्स दैट रवि हैज अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। सिमिलरली किसी भी प्रॉब्लम में हम हमेशा टोटल देखेंगे, टोटल को डिनोमिनेटर में रख के ऊपर जो हमारे पास पार्ट्स दिए हुए हैं एक्स, वो हम लेंगे और 100/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट विल बी आवर परसेंटेज। इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट, तो इसमें कुछ नहीं है, बस अगर हमें कुछ क्वांटिटी का सपोज कर लो प्राइस दिया हुआ है और हमें बोला है कि उसका प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, तो हमें पूछा है कि कितने परसेंट से इंक्रीज या डिक्रीज हुआ। वी कैन फाइंड दैट सेम कॉन्सेप्ट यूज करके। डिनोमिनेटर में क्या आता है? अर्लियर हम क्या कर रहे थे? टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कर रहे थे। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स क्या है? ओरिजिनल अमाउंट। ओरिजिनल अमाउंट पे हम कैलकुलेट करते हैं कि ओरिजिनल अमाउंट के कंपैरिजन में कितना परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज हुआ। तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा? ओरिजिनल अमाउंट आएगा और न्यूमिनेटर में अमाउंट चेंज। तो सपोज कर लो 100 रुपीज़ की चीज़ थी, 10 रुपीज़ से इंक्रीज हुआ उसका प्राइस, तो 10/100 इंटू 100, 10% से वो चेंज हो गया। ऐसे करके हम कर सकते हैं। तो अगर अमाउंट इंक्रीज हुई है तो परसेंटेज पॉजिटिव आती है, अगर अमाउंट डिक्रीज हुई है तो परसेंटेज नेगेटिव आती है। Buying and selling. So now we are moving into buying and selling, simple interest and all. So here are a few definitions. कॉस्ट प्राइस क्या होता है? जिस प्राइस पे हमने ऑब्जेक्ट या आइटम खरीदी है।
और उसको क्या बोलते हैं, सीपी, सीपी से डिनोट करते हैं, कॉस्ट प्राइस सीपी। सिमिलरली सेलिंग प्राइस इज द प्राइस एट विच द आइटम इज सोल्ड। प्रॉफिट, जब हमने कोई आइटम थी वो ज़्यादा पैसों में बेच दी तो हमें कुछ प्रॉफिट मिला। सो व्हेन एसपी इज मोर देन सीपी देन द पर्सन इज इन प्रॉफिट। और कितना प्रॉफिट हुआ, दैट विल बी कितने अमाउंट ज़्यादा, कितना अमाउंट उसे मिला एक्स्ट्रा, सो दैट विल बी एसपी माइनस सीपी। सिमिलरली लॉस हुआ जब सेलिंग प्राइस कम था, हमने ज़्यादा में खरीदा और कम में बेचा, तो हमें कुछ लॉस हुआ, हमने ज़्यादा पैसे दिए और कम पैसे मिले, तो वो लॉस हुआ। और अमाउंट ऑफ लॉस कितना होगा, सीपी माइनस एफपी। प्रॉफिट लॉस एज परसेंट, इट इज सेम एज वो इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट, प्रॉफिट अपॉन ओरिजिनल अमाउंट इंटू 100। सिमिलरली लॉस अपॉन ओरिजिनल अमाउंट, ओरिजिनल अमाउंट क्या होगी यहाँ पे, जिस पे खरीदा था, क्योंकि हमने पहले खरीदा और अब हम सेल कर रहे हैं, तो सेल का हमें ऑपरेशन बताना है कि जैसे हमने खरीदा था तो उसके कंपैरिजन में क्या हुआ, तो हम यहाँ बेस में कॉस्ट प्राइस रखेंगे बिकॉज हमने पहले खरीद लिया था। नाउ सिंपल इंटरेस्ट, सो फ्यू डेफिनेशंस। प्रिंसिपल या सम बोरोड क्या होता है, जो मनी हमने किसी से बोरो किया है। तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, एक पर्सन ए किसी पर्सन बी से कुछ पैसे बोरो करेगा, उस बोरोड मनी को क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल, डिनोटेड बाय पी। अब वो ये, अब ए इन पैसों को कुछ टाइम टी के लिए रखेगा, सपोज कर लो लाइक 5 years या 6 years। तो जितने भी टाइम के लिए वो पैसे रखेगा और 5 years के बाद वो सपोज कर लो पैसे वापस करेगा, तो वो कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी वापस करेगा। और वो एक्स्ट्रा पैसे कैसे कैलकुलेट होंगे, नाउ द टोटल अमाउंट विच ही रिटर्न्स इज कॉल्ड अमाउंट ए। ठीक है, दैट विल इंक्लूड जो पैसे उसने बोरो किए थे और जो एक्स्ट्रा पैसे वो उसे दे रहा है एज अ थैंक यू। ओके, सो एक्स्ट्रा पैसे को क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट अमाउंट। तो हमारे पास एक इंटरेस्ट रेट होता है, हम उसे आई से डोनेट करते हैं। वो क्या होता है कि सपोज करो इंटरेस्ट रेट 5% है, तो हर ईयर जो मनी बोरो की है पी, उसका 5% एक्स्ट्रा उसे वापस देना पड़ेगा। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एंड बोरिंग एंड रिटर्निंग मनी। तो इंटरेस्ट इज जनरली गिवन इन परसेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year। इट इज रिटन एज ए 10%। तो यानी कि 10% ऑन एवरी ₹100 बोरोड पर ईयर उसे एक्स्ट्रा वापस करना पड़ेगा। इंटरेस्ट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। ये कैसे आया, हमें पता है कि 10% यानी कि आई, इसको आई मान लेते हैं, हमें पर ईयर एक साल के लिए आई देना पड़ रहा है कि और ये परसेंटेज है, हमें परसेंटेज टू नंबर टू हाउ मेनी कन्वर्ट करना है। वो कैसे किया था अभी हमने, उसको सिंपली हमने मल्टीप्लाई कर दिया था आई बाय 100 को, जो हमारा क्वांटिटी थी उससे, जो कि यहाँ पे पी है, जो मनी है बोरो की है, उस पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो आई बाय 100 इंटू पी, ये है 1 year के लिए। तो टी नंबर ऑफ ईयर्स के लिए क्या होगा, टी से मल्टीप्लाई कर देंगे। और आई को, इंटरेस्ट रेट को हम आर से भी डिनोट कर देते हैं। तो यहाँ पे आर लिख लो, आई लिख लो। तो आई इज एक्चुअली द अमाउंट, जो अमाउंट हमें मिला। ठीक है, आर वॉज द रेट, सॉरी, तो यहाँ पे आर आएगा, आई नहीं। तो पी आर टी अपॉन 100 यहाँ पे ड्राइव हो गया। नाउ प्रैक्टिकल रेलेवेंस, सिंपल इंटरेस्ट की प्रैक्टिकल रेलेवेंस तो है ही लाइफ में, इट्स लाइक रियली रियल क्वांटिटी, जो कि एक्चुअल लाइफ में होता है। हम बोरो या लेंड करते हैं मनी और वापस लेते हुए हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ता है हमें, तो वो सब। बाकी कंपेयर टू क्वांटिटीज कंपेयर करने के लिए वी नीड टू नो कि कितना रेशो में, सपोज कर लो वी आर बेकिंग समथिंग, तो हमें पता है कि कितना रेशो में क्वांटिटी डलेगी। या फिर मैप्स देख रहे हैं तो हमें देखना है कि एक्चुअल डिस्टेंस कितना है, हमें कितना टाइम लगेगा एक जगह से दूसरी जगह जाने में, तो वहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि कैसे उसको रेशो से डिस्टेंस में कन्वर्ट करना है एंड ऑल। So this is the practical relevance of this chapter. So this was all for this chapter. Thank you for watching till the end.